हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है, जो कि तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, तो धातु और अधातु में भी हम पूरा पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ कुछ पार्ट को ही कवर करने वाले इसमें, जैसे कि धातु का विशिष्ट गुण। उसके बाद हम दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें होगा अधातु के विशिष्ट गुण। ठीक है, तो पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, तो पहले हम ऊपर ऊपर की बातें कुछ बता दें कि पढ़ने से पहले भी कुछ बातें जानने ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे तत्व की खोज की जा चुकी है। आज 118 से भी ज़्यादा तत्व है। ठीक है, तो उन सभी का अपना एक अलग अलग गुण है। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके गुण आपस में मैच करते हैं और जिनके कुछ गुण मतलब मैच करते रहता है। ठीक है, तो उन्हीं गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इन्हें दो भागों में बांटा, धातु और अधातु। ठीक है, तो धातु अब हम किसे कहेंगे, तो किस आधार पे बांटा गया है, तो हम उसी आधार पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर धातु हम कहेंगे किसको। तो पहले हम जानेंगे कि धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो धातु कैसे पहचानेंगे भौतिक गुण से। ठीक है, तो पहला है पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कहीं ना कभी तो निकाल ही चुके होंगे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, हीलियम है तो उसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 ही होता है। उसके बाद फिर शुरू होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का क्या होता है, 2 और 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे मतलब पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या कह रहा है, कि ऐसा क्या है भौतिक गुण धातुओं का जो इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जानते हैं धातुओं के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि धातु अगर पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग खोलेंगे तो उसमें जितने सारे तत्व है, ठीक है, उसमें से सामान्यतः जो भी धातु होंगे उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है, और ये सामान्यता बोला जा रहा है। ठीक है, सामान्यता 1, 2 या 3 होगा इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों धातु है। ठीक है, तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। वो इसलिए क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या है 11, तो 2, 8, 1। तो देखिए इसके लास्ट में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला भी जा रहा है धातुओं के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक गुण मैच कर गया ना कि सोडियम के बाहरी कक्षा में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नीशियम, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना के हम लिख दिए हैं। ठीक है, एक धातु, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तत्व, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका। ठीक है, तो पहला सोडियम, उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 1 होता है। ठीक है, उस तत्व का रिप्रेजेंट किससे करता है, Na से। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट्रियम, उसका केमिकल नेम है। ठीक है, परमाणु संख्या उसकी 11 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 है। इसी तरह मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। देखिए Mg का परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसको निकालेंगे तो 2, 8, 2, 2, 8, 10, 10, 2, 12। इसके बाहरी कक्षा में 2, यानी कि ये वाला मैच कर गया ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी ये धातु है। तो इसी आधार पे वैज्ञानिकों ने बांटा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो धातुओं के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में अगर साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और अपवाद भी कुछ होता है। हम बताया कि केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन तथा हीलियम के भी बाहरी कक्षा में क्रमशः 1 तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये धातु नहीं है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं वो चार्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट में, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बढ़ते जाता है। तो सबसे जो फर्स्ट में होता है तत्व वो हाइड्रोजन। ठीक है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, जो कि ये वाला प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, लेकिन ये धातु नहीं है बल्कि ये अधातु है। ठीक है, उसी प्रकार हीलियम, हीलियम भी धातु नहीं है, हीलियम एक अधातु। तो ये दोनों अपवाद में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट भौतिक गुण देखने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी धातु का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बता रहे। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी है विद्युत धनात्मक गुण। ठीक है, धातुएं विद्युत धनात्मक गुण के होते हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक गुण के होते हैं। अब विद्युत धनात्मक गुण का मतलब क्या हुआ, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके धन आयन बन सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे कि सोडियम एक धातु है। ठीक है, उसका परमाणु संख्या 11 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, 8 है। इसका जो संयोजी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है कि आसानी से त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो सकते हैं। इसको यानी कि लूज कर देगा, इसको बाहर लूज कर देगा। ठीक है, इसको लूज करके क्या करता है, धन आयन में परिवर्तित हो सकता है।
ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी कि ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन को हटा करके अपने निकटतम अक्रिय गैस, अक्रिय गैस क्या होता है? वैसा गैस जो कि बिल्कुल रिएक्टिव ना हो, यानी कि अपना स्टेबिलिटी वो गेन कर लिया है, एकदम स्थिर, जल्दी किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अक्रिय गैस हो गया। और क्या कर रहा है? अपने निकटतम, जो इसका निकटतम है, ठीक है, तो सोडियम के निकटतम कौन है बताओ? नियोन ही होना चाहिए, ठीक है। तो नियोन के जैसा ये 10 परमाणु संख्या ये कब गेन करेगा? नियोन के जैसा इसके पास ऑलरेडी 11 है, ठीक है, तो कब ये नियोन जैसा बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, ठीक है, मतलब हम बता रहे हैं ऐसे भाषा में कि फेंक देगा, ठीक है। तो अब इसके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 8। अब ये किसके जैसा बन गया? नियोन के जैसा 10, ठीक है। तो यानी कि वही बोल रहा है कि ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटतम अक्रिय गैस के भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। अब ये स्टेबल हो गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के अब ये स्टेबल हो गया और किसके जैसा बन गया? अपने निकटतम। ये हीलियम के पास जाएगा नहीं क्योंकि बहुत दूर है, और आर्गन के पास भी नहीं जाएगा। उसके निकट कौन है? नियोन, जिसका 10 है परमाणु संख्या, ठीक है। तो ये निकटतम अक्रिय गैस के भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया है ये। और ये ऐसा गुण सिर्फ सोडियम में नहीं बल्कि अधिकांश मेटल में ये गुण पाया जाता है, और इससे ही कहते हैं विद्युत धनात्मक गुण, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से हम बता देते हैं कि विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है? धातुएं अक्सर इस गुण को प्राप्त करते हैं, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज करके अपने निकटतम अक्रिय गैस के भांति क्या करता है? अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और ये स्टेबल बन जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है आघात वर्धनीयता। ये जो गुण है आघात वर्धनीयता का मतलब आप लोग नाम से भी पता चल होगा, आघात मतलब कि किसी चीज़ से मारना या फिर पीटना, ये सब, ठीक है। अधिकांश धातुओं के पास ये गुण होता है। अधिकांश धातुओं को पीट कर उसको छोटे छोटे पतले पतले सीट में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जब हम लोग देखते हैं कि गेट बनाया जाता है घरों में तो उसका लोहा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लोहा कब आता है? लोहा क्या ऐसे मोटा आता है क्या? ऐसे एकदम छोटा छोटा पतला सीट में आता है। और आप लोग देखे होंगे कि कोई मिठाई होता है जैसे कि काजू कतली हो गया, ठीक है, तो काजू कतली के ऊपर एक सिल्वर फॉइल होता है, ठीक है, तो सिल्वर फॉइल होता है तो वो भी तो मेटल ही होता है ना। तो सोचिए आप, इतना पतला कर दिया जाता है उसे पीट करके कागज़ के जैसा बन जाता है। आप सोच लेते हैं एल्युमिनियम का भी फॉइल बना दिया जाता है पीट कर एकदम पतला, यानी कि आघात वर्धनीयता एक गुण होता है। एक फैक्ट है कि सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सोना और चांदी को इतना ज़्यादा पीट कर पतला किया जा सकता है कि ऐसा मानो कि ट्रांसपेरेंट तो उसे नहीं कहता लेकिन ट्रांसलूसेंट, यानी कि हल्का हल्का पीछे दिखाई देने शुरू हो जाता है। सोना का तो खास करके इतना ज़्यादा पतला कर दिया जाता है उसको पीट करके, यानी कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय कौन होता है? सोना। और ये जो आघात वर्धनीयता जो गुण है वो किसमें पाया जाता है? धातुओं के अंदर, ठीक है। अब अधातु का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है। क्या हम लकड़ी को पीट के इसको चादर के रूप में बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे उस पर मारेंगे वो टूट जाएगा। कोयला को कर सकते हैं? नहीं, उसमें तो भंगुरता का गुण होता है, यानी कि उसको मारेंगे तो छित्र आ जाएगा पूरा एकदम। छित्र आ जाने का मतलब होता है कि टूट फूट के अलग हो जाना, ठीक है। अब तन्यता, ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है तन्यता। तन्यता का मतलब धातुएं तन्य होती है, अर्थात इससे पतले पतले तार बनाया जा सकता है। हाँ, धातु जैसे कि हम लोग का घर में लाइन गया हुआ रहता है, ठीक है, तो ताड़ से ही जाता है। तो ताड़ के अंदर क्या होता है? मेटल होता है। और वो जो ताड़ होता है वो बनता कैसे है? तो अंदर कोई मेटल होता है और मेटल को ही उसको तन्य किया जाता है ना, उसको एकदम पतला पतला ताड़ के रूप में बनाया जाता है ना। यानी कि ये क्या अधातु को किया जा सकता है? ऐसे नहीं किया जा सकता है। पहला बात तो अधातु कंडक्टर होता ही नहीं, लाइन को पास करेगा ही नहीं, तो इसके लिए तो धातु का होना ज़रूरी है। और धातु का होना ज़रूरी है, और धातु में ये गुण, सबसे अच्छा गुण ये था कि तन्य होता है, उसको लंबा कर दिया जाता है तान करके, ठीक है। तो यानी कि इसमें तन्य, और इसमें भी सोना और चांदी सबसे ज़्यादा तन्य होता है। मुझे तो याद नहीं, लेकिन सोना को सबसे ज़्यादा तन्य किया जा सकता है, यानी कि किलोमीटर में चला जाता है उसको। 1 ग्राम सोना को मतलब पतला पतला तार बनाकर किलोमीटर में चला जाता है, इतना मतलब तन्य होता है सोना, मतलब माइंड ब्लोइंग, ठीक है। पाँचवा है द्रव्यनांक और क्वथनांक, ठीक है। द्रव्यनांक और क्वथनांक में धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक अक्सर उच्च होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो कि एक्सेप्शन में आते हैं, लेकिन अधिकांश। अब द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? द्रव्यनांक मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिस पर अगर किसी धातु को गर्म किया जाए तो वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है द्रव्यनांक। तो अगर हम लोहा को चाहते हैं कि पिघल जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा ही हीट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, 1000 डिग्री सेल्सियस में शायद देना पड़ेगा, ठीक है।
तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और क्वथनांक का मतलब ये होता है कि ठीक है, एक बार एक टेम्परेचर पे आके कोई मेटल पिघल रहा है, ठीक है, लेकिन वो पिघला हुआ भाग, अब कोई चीज़ पिघल रहा है जैसे कि पानी पिघला हुआ है, तो वो तो एक टाइम आता है जब धीरे धीरे भाप में बन जाता है और उसका उस 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, यानी कि 100 डिग्री उसका क्वथनांक हो गया। उसी प्रकार जब किसी मेटल का पिघलाया जाता है तो जिस टेम्परेचर पे जाके वो पिघला हुआ भाग जब बनने लगता है, धुआं बनने लगता है, गैस के फॉर्म में आने लगता है, तो वो टेम्परेचर होता है क्वथनांक। और ये द्रव्यमानक और क्वथनांक अक्सर धातुओं का सबसे हाई होता है, ठीक है। एक्सेप्शन में ये है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों का द्रव्यमानक और क्वथनांक मतलब बाकियों की तुलना में बहुत कम होता है। और एक्सेप्शन में है गैलियम और सीजियम, इसका सिर्फ द्रव्यमानक कम होता है बल्कि क्वथनांक ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम का सिर्फ द्रव्यमानक यानी कि ये 24 द्रव्यमानक इसका 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यानी कि गैलियम को 30 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर पे ही ये पिघल जाएगा, रूम का टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, लेकिन इसको गैस बनने के लिए 2400 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज़्यादा है, 2400 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक होगा तब जाकर ये क्या बनेगा, गैस के फॉर्म में आएगा। सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस, ये भी सीजियम भी क्या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे रहेगा। 28 डिग्री सेल्सियस जनरली हम लोग का होता है रूम टेम्परेचर, इस पर ये क्या रहेगा, ये मेटल क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। और ये 680 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, क्वथनांक। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। कह रहा है उष्मीय और चालकता, सभी धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी कि जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंडक्टर यानी सुचालक, ठीक है। तो ये धातु के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत चालकता सभी धातुओं में होती है। और उष्मीय यानी कि अगर हम किसी धातु के एक छोर को इधर से गर्म करें तो ये साइड भी गर्म होने लगता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं उष्मीय, ठीक है, ये वाला गुण होता है, यानी कि यहाँ पे अगर गर्म करेंगे तो यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा, अगर करंट को यहाँ पर सटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें करंट महसूस होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये धातु में ये गुण होता है। कहा जाता है चांदी उष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, जबकि लेड सबसे कम। चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत महंगा है, और अगर इसे यूज़ करेगा तो शायद चोरी वोरी भी हो सकता है, ठीक है, इस कारण इसे यूज़ नहीं किया जाता है। तब हम लोग समझ गए ना उष्मीय और चालकता मतलब क्या होता है, यानी कि सभी धातु क्या कर सकता है, हीट पास करा सकता है और करंट को भी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धातु की सतह एक विशिष्ट चमक वाली होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि आप लोग देखे ही होंगे जैसे कि सोना लेते हैं, ठीक है, तो सोना क्या होता है, उसकी सतह पीला होता है, ठीक है। तांबा हो गया, उसका सतह लाल होता है। और फिर एल्युमिनियम, आप एल्युमिनियम को ऐसे हाथ से जब इसको मोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, एक टाइम आता है जब टूट जाता है, और उसको जब अंदर की ओर देखेंगे तो उसकी सतह क्या होती है, सफ़ेद होती है। चांदी की भी सतह सफ़ेद होती है, तो इसके अंदर एक चमक होती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है धातु की सतह एक विशिष्ट चमक वाली होती है, और उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बता ही दें, अपवाद में होता है ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है ना। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन, क्योंकि ये दोनों के पास भी विशिष्ट चमक होती है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, उष्मीय और चालकता, विद्युत चालकता में, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल में हम लोग देखते हैं, वो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर चलने दे सकता है, यानी कि वो कंडक्टर होता है, ठीक है ना। वही कर रहा है अधातु, एक अधातु है ग्रेफाइट जो कि सुचालक होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 8वां, कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। हाँ, धातु बहुत ज़्यादा ही कठोर होती है, जैसे कि लोहा, ठीक है। अगर लोहा को हम हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है, और उसको चाहेंगे कि हम मोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एल्युमिनियम को अगर आप चाहेंगे, अगर छोटा सा है, एल्युमिनियम पतला है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन सबकी कठोरता एक समान नहीं होती। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई कंपेयर करे तो कोई कम हार्ड होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों एक ऐसा धातु है जो कि बहुत मुलायम होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। आप सोच लीजिए, कठोर है लेकिन इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए इतना सारा प्रॉपर्टी। अब कुछ और बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करके फिर हम लोग रासायनिक गुण की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड है। तो कह रहा है ध्वनि,
यानी धातुओं को किसी वस्तु से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जब लोहे को अगर हम किसी चीज़ से हथौड़े से मारेंगे या फिर किसी से टकराएंगे, ठीक है, तो टन टन की आवाज़ आती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे धातु होते हैं जिसे अगर हम किसी चीज़ से पीटते हैं तो क्या होता है, एक अलग सी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये विशेष प्रकार की आवाज़ किस में रहती है, धातु में होती है, ठीक है। और धातु में बिल्कुल भी नहीं होती है इस तरह की आवाज़। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि होती ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं होती है, बल्कि इस तरह का विशेष प्रकार का आवाज़ नहीं होता है, ठीक है, धातु में। ये धातु के ही अंदर ऐसा ध्वनि पाया जाता है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। 10वां भौतिक अवस्था, ठीक है, यानी कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर, यानी कि जिस रूम में अभी हैं उस रूम का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में, यानी सॉलिड अवस्था में होती है, ठीक है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो कि थर्मामीटर के अंदर एक मेटल पाया, मतलब एक मेटल होता है जिसको बोलते हैं पारा मरकरी, ठीक है। वो जो मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये एक्सेप्शन था। 11वां घनत्व। घनत्व कहने का मतलब यह हुआ ना कि एक छोटे इकाई स्पेस में कितना ज़्यादा उसमें मोलिकुल्स एकदम ठूसा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कि घनत्व उसको बोलता है, ठीक है। तो धातु के अंदर इकाई स्थान में बहुत ही ज़्यादा मोलिकुल होता है, यानी कि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो सभी धातुओं के घनत्व उच्च होता है, ठीक है। और ये आज का क्लास हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट जो है वो धातु के रासायनिक गुण के बारे में वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देख के आप उसको भी देखिएगा, ठीक है ना।